सिंड्रेला की लिपस्टिक और हील्स। बहुत समय पहले की बात है। एक दंपति क्रिस्टल और जॉन चर्च से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उसे रास्ते में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जॉन, यह तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। आखिर इतनी सुबह सुबह सुनसान रास्ते पर किसका बच्चा हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों सुनसान रास्ते पर एक बच्चे को अकेला रोता देख उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। क्रिस्टल की पहले से एक बेटी थी, थम्बलिना। थम्बलिना, देखो तुम्हारे साथ खेलने वाली तुम्हारी एक और बहन आई है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी है। मॉम, इसका नाम क्या है? इसका नाम, यह बच्ची बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही है, इसलिए इसका नाम अब से सिंड्रेला है। वाओ सिंड्रेला, वेलकम टू माय होम लिटिल चाइल्ड। अब से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी और हम सब साथ में खूब मस्ती करेंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। थम्बलिना और सिंड्रेला दोनों अब बड़ी हो चुकी थी। दोनों बहनों में काफी प्यार था। दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, लेकिन दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। सिंड्रेला रूप की रानी थी। उसकी भूरी भूरी आंखें, लंबे घने बाल, वो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वहीं थम्बलिना दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका रंग काला और उसका कद छोटा था। एक बार सिंड्रेला और थम्बलिना दोनों बाहर घूमने जा रही थी। तभी गांव की कुछ लड़कियों ने थम्बलिना का खूब मजाक उड़ाया। सिंड्रेला, तुम इस नाटी ब्लैक ब्यूटी के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ सिंड्रेला, तुम्हारी बहन कितनी बदसूरत है। तुम इसके साथ बाहर मत निकला करो, तुम एक चांद हो। सही कहा, तभी तो ये अपने साथ दाग लेकर घूमती है। ऐसे नहीं कहते लड़कियों, हम सब एक ही परमेश्वर के बनाए हुए हैं। गॉड ने किसी को अच्छा शरीर दिया है तो किसी को अच्छा मन दिया है, और थम्बलिना दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हें किसी का मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सिंड्रेला और थम्बलिना आगे बढ़ती है, लेकिन ये बात थम्बलिना के नन्हे से दिल को लग जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। तुम इन इडियट लड़कियों की बात सुनकर क्यों रो रही हो दीदी? गलत क्या कहा उसने? ठीक ही तो कहा उसने। मेरी वजह से तुम्हें भी हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इतना बोलकर थम्बलिना वहाँ से रोते हुए घर आ जाती है। दीदी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। थम्बलिना घर आकर खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। आज थम्बलिना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम जाकर उसे अच्छे से तैयार कर दो। ठीक है मॉम। थम्बलिना, दरवाजा खोलो। थम्बलिना प्लीज दरवाजा खोलो। थम्बलिना दरवाजा खोल देती है, लेकिन अभी भी वो मुंह लटकाए शांत बैठी थी। देखो मेरी प्यारी बहन, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। इंसान की असली सुंदरता रूपों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है, और तुम दिल की बहुत ही सुंदर हो। तुम्हें दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी बहन को देखने एक प्यारा सा राजकुमार आ रहा है। अब चलो हंसो, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। शाम तक लड़के वाले भी आ जाते हैं। सिंड्रेला थम्बलिना को अच्छे से तैयार कर लड़कों वालों के पास ले आती है। आओ बेटी। जी, यह मेरी बेटी थम्बलिना है। हर काम में निपुण और गुणवान है मेरी बेटी। लड़के वालों की नजर एक टक सिंड्रेला पर ही टिकी थी। यह कौन है बहन जी? आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया। यह हमारी छोटी बेटी सिंड्रेला है। सिंड्रेला अंदर जाओ, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करो। तकलीफ करने की कोई बात नहीं है बहन जी। देखिए, हमें घुमा फिरा कर बोलने की आदत नहीं है। हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी चाहिए। माफ करिएगा, हम इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर इस काली और छोटे कद की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सिंड्रेला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है, निकल जाओ मेरे घर से। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, सबको बस बाहरी सुंदरता ही अच्छी लगती है।
मेरे बहन को रिजेक्ट करने से पहले एक बार अपने बेटे की तरफ भी देख लिया होता, लोमड़ी सी शक्ल का। मेरी बहन लाखों में एक है, वो कोई खुश नसीब ही होगा जिससे मेरी बहन की शादी होगी। चलो निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही सभी वहाँ से चले जाते हैं और थमलीना फिर से रोते हुए अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? क्यों हर बार मुझे जलील होना पड़ता है? उदास मत हो बहन, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे कहने पर ही मैं लड़के वालों के सामने गई थी, देख लिया ना, फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मुझसे तुम्हारे लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपनी तरह सुंदर बना सकती हो? नहीं ना, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। बोलकर किसी को समझा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी बातों से ज्यादा बाहरी दिखावट पर मरती है। सिंड्रेला उदास मन से चर्च जाती है। वो गॉड से थमलीना के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती है और कैंडल जलाती है। तभी चर्च की घंटी बजती है। सिंड्रेला बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। सिंड्रेला, मेरी बच्ची, तुम इतनी बड़ी हो गई, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। आप कौन हैं और मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से 16 वर्ष पहले मैं तुम्हें इसी चर्च के आगे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हम परियों को इंसानों से हुए बच्चों को परीलोक में रखना वर्जित था। लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मेरे साथ चलो बेटी। कौन सी बेटी? कैसी बेटी? आपकी बेटी तो 16 साल पहले ही मर चुकी है और आज जो यहाँ खड़ी है वो आपकी नहीं बल्कि क्रिस्टल और जॉन की बेटी है। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। बस एक बार मुझे अपने गले लगाकर माफ कर दे प्लीज बेटी। अपने इस बदनसीब माँ को माफ कर दे, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे लिए यही बहुत है। सिंड्रेला अपनी माँ को माफ कर उसे गले से लगा लेती है। बेटी, जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, तो अपने इस माँ से कुछ भी मांग सकती हो। ठीक है, तो मुझे आपसे एक जादुई लिपस्टिक और जादुई हील्स चाहिए। फिर परी सिंड्रेला को एक जादुई लिपस्टिक और हील सैंडल दे देती है। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंड्रेला घर आकर जादुई लिपस्टिक और जादुई हील्स थमलीना को देती है। थमलीना जैसे ही उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, वो भी सिंड्रेला की तरह ही खूबसूरत हो जाती है और हील्स को पहनते ही उसका कद भी लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच सिंड्रेला, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए। अब से मैं शान से नजरें उठाकर तुम्हारे साथ बराबर में चल पाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन। अगले साल ही सिंड्रेला और थमलीना की शादी एक ही राजशाही परिवार में इब्राहिम और क्रिश नाम के लड़के से हो जाती है और फिर दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।